Yes, very good morning, my dear students. I hope you all are fine. Okay, students, well, and today we will do multiplication part of the vector. Because we had done subtraction, addition, and how we will calculate the resultant direction. Even to even we had done also components of the vectors. एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपोनेंट्स ये सब काम हमने कर लिए। कार्टेशियन सिस्टम भी मैंने तुम्हें बता दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब लास्ट है हमारा बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। अब तुम्हें अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करना है। किसी को अगर एडिशन में सब्ट्रैक्शन तो होता ही नहीं है बेसिकली, मैंने बताया था, ठीक है ना, तो एडिशन ही होगा। तो अगर किसी को उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन या कंपोनेंट्स बनाने में कोई डाउट है तो वो मेरे से क्लियर कर लें, डाउट अपना मैसेज करें, ठीक है। क्योंकि जब हमें ये आगे अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशंस में आ जाएंगे, फिर बेटा हम कभी इसका डाउट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिर हम ये सपोज करेंगे कि तुम्हें ये सब आता है। ओके, ऐसे ही बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम करेंगे वेक्टर्स का ही, ठीक है। नोट्स तुम्हें बेटा लिंक में ही मिल जाएंगे, वहां से तुम अपने नोट्स कंप्लीट करोगे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ओके, तो बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो टाइप से होती है। कैसे मल्टीप्लाई होती है ये तो बेटा क्लियर है कि हमें दो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे, जो आंसर है क्या वो स्केलर आ रहा है या फिर वो भी वेक्टर ही आ रहा है, ये चेक करना होता है। तो आंसर है, इसमें दोनों आंसर्स आ सकते हैं। जैसे हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर स्केलर भी हो सकता है, हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर वेक्टर भी हो सकता है। तो कब स्केलर होगा और कब वेक्टर होगा, इसके बेसिस पर क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट बना दिया। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन जो तुम्हें स्केलर आंसर दे। एक बना दिया वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जो तुम्हें आंसर में भी वेक्टर दे। स्केलर प्रोडक्ट का बेटा दूसरा नाम रखा गया डॉट। जैसे डॉट लगा के मल्टीप्लाई करते थे ना, 2 डॉट 3 लाइक दिस, डॉट, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। अगर डॉट से दो वेक्टर्स को तुमने मल्टीप्लाई किया है, डॉट लगा के दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो समझ जाओ आंसर उसका स्केलर आएगा। इसका बेटा नाम रखा गया क्रॉस, लाइक दिस, क्रॉस। जैसे 2 into 3 क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर क्रॉस यूज किया गया है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने में, तो आंसर वेक्टर आएगा। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब है वेक्टर्स में जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो दो टाइप से हो सकती हैं। कौन कौन सी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आंसर स्केलर्स आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर्स वेक्टर आते हैं। गॉट दिस पॉइंट। एग्जांपल लेकर बताता हूं तुम्हें कि स्केलर आंसर कैसे आ सकता है वेक्टर को मल्टीप्लाई करके। तो आंसर है, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वर्क। बेसिकली वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। 9th में भी पढ़ के आ चुके हो, +1 में भी अब हम पढ़ेंगे। पूरा यूनिट है वर्क पावर एनर्जी का, यूनिट नंबर 4। ओके, तो बेटा वर्क जो है दिस इज द बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट आता है, ध्यान से देखना हो, सॉरी, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इसलिए इसको क्रॉस लगाया। तो दो वेक्टर्स को जब दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस, इसमें डॉट नहीं यूज करोगे, क्रॉस, सॉरी उल्टा बता रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ डॉट, तो इसमें क्रॉस यूज नहीं करोगे, डॉट लगा के दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में जो मिलेगा तुम्हें वो वेक्टर नहीं, वो स्केलर मिलेगा। तो वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन इसके फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज हैं वो दोनों ही वेक्टर हैं। उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आंसर में स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, तो कैसे पॉसिबल है, तो अब हम जान गए हैं कि डॉट प्रोडक्ट से पॉसिबल है। तो आज मैं तुम्हें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की डिटेल में लेकर जाऊंगा, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना। प्रॉपर्टीज इन द सेंस जैसे तुमने मैथ में पढ़ा हुआ है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
एसोसिएटिव लॉ, इस टाइप के लॉज ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो नोट्स में बेटा मैंने प्रॉपर्टीज पॉइंट्स बना के लिखी हुई है, वो तुम चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो समझने वाली बात है कि हमें समझना कैसे है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट से। इसके फॉर्मूलाज को लिखना कैसे, बच्चा वेक्टर में लिखने में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर जाता है, उसे यही नहीं पता होता कि कब ये ऊपर एरो हेड लगाना है और कब नहीं लगाना। तो बेटा एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना ताकि कभी भी तुम्हारी लाइफ में गलती ना हो। एक बार ही सुन लो, बार बार सुनने को नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर तुम्हारे को ये क्लियर हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी। स्टार्ट करेंगे बेटा हम अपना डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, मेरे पास दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ डॉट, क्रॉस नहीं लगाना, डॉट लगा दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके जब आंसर लिखोगे तो वो आंसर कैसे लिखना है वो देख लो। मल्टीप्लिकेशन में जब हम लिख रहे हैं तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे a का मैग्नीट्यूड, सिंपल a लिख दो, मैग्नीट्यूड बन गया, या फिर इसका मॉडुलस लगा के लिखो, ठीक है। b का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, जब ये डॉट हटेगा तो यहाँ पर लगेगा बेटा a b cos थीटा, ये फॉर्म आ जाएगी। अब देखो इक्वल टू के जब इस साइड लिख रहे हैं तो ऊपर मैं वेक्टर्स नहीं लगा रहा हूँ, क्यों, मैं बोलता रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड है, ये cos थीटा एंगल है, ये डायरेक्शन है उसकी, गॉट दिस पॉइंट। तो डायरेक्शन तो हमें वैसे भी देनी आती है कि हम एन कैप लगा लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे cos थीटा है, और जब इक्वल टू के इधर देख रहे हो तो इधर वेक्टर लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो ये बेटा फॉर्मूला है हमारा डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट में बस इतना ध्यान रखना कि cos थीटा आता है, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पे चले जाएंगे तो वहां पे ये sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे ये sin हो जाएगा, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज जो हैं डॉट प्रोडक्ट की, तुम्हें बेटा बेसिकली ना जो प्रॉपर्टीज हैं ये लर्न करनी है, और क्यों लर्न करनी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, तो बेसिक लॉजिकली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वैसे इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आता है वेक्टर के ऊपर, इजीली नहीं आता, बट कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे फॉलो करेगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये a वेक्टर है, मल्टीप्लाई में अंदर c वेक्टर प्लस b वेक्टर है, तो ये a वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a वेक्टर डॉट, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ठीक है, डॉट c वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अच्छा, इसको ओपन करना हो तो क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाना, a c cos थीटा। ये थीटा क्या है, व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में जो एंगल है, हमेशा चेक किया करो जो एंगल होता है यहाँ पर थीटा होता है, वो इससे प्रीवियस जो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं उन दोनों के बीच का एंगल होगा हमेशा। किसी भी टाइप में अगर तुम देखते हो कि थीटा का क्या है, जैसे कोई भी, इससे पहले भी तुम्हारा फॉर्मूला आया था ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा ये लगा हुआ है, इससे पीछे देखो कौन सी दो क्वांटिटीज है, उन दो क्वांटिटीज के बीच का एंगल होता है हमेशा, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ये फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, ओके। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वेक्टर खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जैसे ये वेक्टर अगर कई बार खुद से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे a वेक्टर है तो ये a से खुद से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो आंसर है इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर है तो डायरेक्शंस दोनों की सेम होंगी, अगर डायरेक्शंस दोनों की सेम होंगी तो एंगल हो जाएगा 0। अंडरस्टूड है कि अब थीटा को तुम्हें 0 डिग्री ही रखना है, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बोथ वेक्टर्स आर सेम वेक्टर्स। तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, a cos थीटा, थीटा क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर, cos 0 हो जाता है 1, तो बस a स्क्वायर आ जाएगा। जब वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट उसको स्क्वायर कर दो, नथिंग एल्स। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो है
नोट करके लिखते हैं, क्योंकि हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स की बात कर चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि कभी कभी हम वेक्टर को अकॉर्डिंग टू नीड ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब हम वेक्टर को, ये कौन सी फॉर्म होती है वेक्टर की बेटा, ये तो सिंपल तुम वेक्टर्स लिख रहे हो, ठीक है। ये वेक्टर की कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म है ये वेक्टर की। इसमें तीनों एक्सिस आ गए हैं वेक्टर के, ठीक है। जरूरी नहीं है उसके पास तीनों एक्सिस हो, जो सा नई एक्सिस है उसके पास एग्जिस्ट नहीं करता उसको जीरो ले लेंगे, नथिंग एल्स। तो अब अगर मुझे इस टाइप के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करें, तो आंसर है उसके लिए पहले ना ये देख लो, ये नोट करो कि अगर ये आई कैप वाली मैं बात कर रहा हूँ, आई कैप को, हाँ ये मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ बेटा, बता क्या देता हूँ, बता रखा है कि ये तीन एक्सिस होती हैं। ये वाला जो एक्सिस है कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। चेंज कर सकते हैं लेकिन मैं नॉर्मल ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें हैबिट है इस चीज की, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब है बेटा आई कैप, वाई का मतलब है जे कैप और जेड का मतलब है के कैप। बेसिकली हर एक के अंदर एंगल 90 90 का बनेगा, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। जेड कैप बेसिकली ऐसे बाहर की तरफ आता है वेक्टर डायरेक्शन है। तो आई कैप और जे कैप में अगर मैं तुमसे पूछता हूँ तो एंगल कितना है 90, जे में के में एंगल कितना है 90, के और आई में एंगल कितना है 90। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का ही एंगल बनाते हैं, ओके। तो दैट मींस अगर मैं आई को आई से ही मल्टीप्लाई कर दूं, आई कैप से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर क्या होगा, मैंने कहा ना अगर सेम वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है तो दैट मींस उनकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब एंगल 0 डिग्री है, तो देख सकते हो ना आई पे आई वेक्टर तो 0 डिग्री देगा, ठीक है। तो जस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई का स्क्वायर कर देता हूँ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैप, इस कैप का मतलब क्या है, तो तुम्हारा आंसर होगा सर इसका मतलब है यूनिट, और मैं कहता हूँ यूनिट का मतलब क्या है, तो तुम्हारा आंसर है यूनिट का मतलब है 1। तो दैट मींस यहाँ पर बेटा मैं इसी का इक्वल टू में क्या लिखूंगा 1 into 1, तो 1 into 1 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आंसर आएगा। तो i जब i से मल्टीप्लाई होगा तो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली फॉर अदर्स, j जब j से मल्टीप्लाई होगा j कैप, कैप का मतलब होता है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1, तो जब ये 1 into 1 होगा तो फिर 1 होगा, k into k कैप होगा तब 1 होगा। ध्यान कहाँ पे रखना है, ध्यान रखना है ये डॉट होना चाहिए, क्योंकि जब इसका फार्मूला ओपन करोगे तो ये वाला फार्मूला ओपन करोगे ना, आई आई आई, ये देखो आई कैप को अगर डॉट से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो कैप है कैप इज आल्सो वेक्टर, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना। मैं तुम्हें यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ, ये वेक्टर नहीं लिखना, ऐसे लिखना है आई कैप, कैप का मतलब वेक्टर होता है लेकिन तब लगाया जाता है कैप जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आई कैप को, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे 1 cos थीटा, थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि थीटा 0 रहेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। अगर दोनों वेक्टर सेम है थीटा 0 है तो cos 0 हो जाएगा 1, तो 1 1 1 क्या रहेगा आंसर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 1। सेम j कैप डॉट j कैप k डॉट k, दो सबके लिए सेम चलेगा। अब मेरा आंसर तुमसे ये है कि अगर मैं i डॉट j कर दूं या i डॉट k कर दूं या k डॉट j कर दूं, तब आंसर क्या होगा। तो सिमिलरली सोचकर देखना बेटा कि अगर तुम i और j ले रहे हो या कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो उनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का, और जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे ये मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, क्योंकि i कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, j कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि कैप है ऊपर, कैप का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब 1 मैग्नीट्यूड है। लेकिन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा जब सेम वेक्टर नहीं लोगे, i ऐसे ले लोगे कि एक तुमने क्या करा i कैप ले लिया और एक डॉट में तुमने मान लो k कैप ले लिया, ठीक है, i k एंगल आ गया 90 डिग्री, तो cos 90 होता है बेटा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। मतलब अगर डिफरेंट कैप डॉट से मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। तो
ये बेटा तुम्हें नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, ये सब लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप कैसे 1 1 हो जाती है, और कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मीन स्केलर, आंसर कैसा आने वाला है, स्केलर आने वाला है। लिखने के लिए बेटा तुम्हें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हाँ ये सब कुछ हमें करना है। ये लिखना कैसे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर इन्हीं का मैग्नीट्यूड, फिर cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ लगाता है, ऐसे लिखो या उल्टा करके लिखो, मतलब 2 into 3 या 3 into 2 आंसर सेम आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि ब्रैकेट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। डॉट यूज करना है, ये ध्यान रखना, क्रॉस यूज मत करना, ये मैं तुम्हें बता रहा था, कंप्लीट करते हैं। अगर b वेक्टर है मेरे पास तो bx i कैप, by j कैप, bz k कैप, मैं कहता हूँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, मतलब a डॉट b, क्योंकि मैंने तुम्हें ये एडिशन में भी करवाया था, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, जब i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन i जब किसी और से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। i जब i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन i जब j से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। i जब k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ax और by तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे i कैप और j कैप, ये 0 हो जाएंगे, क्योंकि cos 90 कर लेंगे, ठीक है। तो दैट मींस हमें सिंपली, बहुत सिंपली ध्यान रखना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इनको s से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ax को मैं bx के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो i और i जब मल्टीप्लाई होगा उसको क्या लिखूं, तो आंसर है उसको लिखेंगे 1। जब भी मैंने तुम्हें दिखाया ना, i कैप डॉट i कैप क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ay by, j डॉट j फिर 1 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे az bz k डॉट k फिर 1 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा रहेगा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना, एक रूल्स हैं ये तो, और यूज बहुत करना होता है लाइफ में, और ये भी हमें हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि ये ना बहुत चीज यूजफुल है कि हाँ अगर हमें स्केलर आंसर चाहिए तो हम डॉट से मल्टीप्लाई कर लें 2, अगर हमें वेक्टर आंसर चाहिए तो हम क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई कर लें 2 वेक्टर्स को। तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना, ठीक है, ओके। एक बहुत छोटा सा बेटा न्यूमेरिकल है नोट्स में, तो करने की कोशिश करना, उसके अंदर मैंने थीटा निकालना है ये वाला, ठीक है। तो सिंपली उसमें सब कुछ दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो एंगल फाइंड करना है, सिंपल वो एंगल फाइंड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन उसका साथ हुआ हुआ है, तो चेक कर लेना, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स तुम्हें आगे दीजिए। कम टू द बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, अब हम आते हैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज अराउंड 19 मिनट हैज़ डन, और 10 मिनट्स में मैं क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में समझना भी पड़ता है। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा इजी था, और एक न्यूमेरिकल तुम्हें नोट्स में मिल रहा है, और ये नोट्स, ये बेटा आज का तुम्हारा टास्क है, जो वो तो धीरे धीरे मैं तुम्हें वेक्टर्स करवा रहा हूँ, लेकिन समझना तुमने बहुत अच्छे से है वेक्टर्स को, ओके। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। टेक केयर बेटा, हैव अ नाइस डे अहेड।